सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप सभी लोग कैसे हैं? और जैसे आप देख सकते हैं, ये है मेरा छोटा सा मंदिर। सो घर में मैंने इतने सारे फ़ोटोज़ रखे। ये सभी फ़ोटोज़ एंड जो भी मूर्तियाँ हैं, मेरी सास और मेरे ससुर जी ने मेरे इन लॉज ने इन्हें लेकर आए थे बहुत पहले से। ये मेरे लड्डू गोपाल है जो कि मैंने अयोध्या से लिए थे इन्हें। और ये अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो फिर इसे अच्छे से क्लीन करूँगी। आपको दिखाती हूँ मेरा मॉर्निंग टाइम रूटीन, मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। और एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है, वाइब्स आती है जब हम मन लगा के पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने घर में अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें आदत डालनी चाहिए। मेरे बच्चे वैसे मोस्टली पूजा करते हैं। और यहाँ पे जो भी भगवान जी को हम बर्तन वगैरह है यूज़ करते हैं, उसे डेली में क्लीन करती हूँ सबसे पहली बात तो। और मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है। सारे बर्तनों को मैं अच्छी तरह से उठा लूँगी यहाँ से। और जो भी जो मैंने कल का पूजा किया था वो इस तरह से पड़ा हुआ है। सो सारी चीज़ों को मैं उठा लूँगी। ये है विष्णु शंख, और जब भी हम चढ़ाते हैं एवरीडे कुछ न कुछ तो फल फ्रूट चढ़ाते हैं उसे भी। और ये बाकी के जो भी बर्तन है ये मैंने बाहर रखती हूँ। ये दिया जला के, ये मैंने बाहर के लिए दिया ली है एक्चुअली। सो इसे मैं बाहर यूज़ करती हूँ। और ये जो प्लेट है आप देख रहे हो, इसे हम नवग्रह है मेरे घर में, मैं वहाँ पे एक कपूर जलाती हूँ उसके लिए। और ये मैंने चांदी की मूर्तियाँ, जब हमने घर की पूजा पाठ कराई थी तो ये मेरे इन लॉज ने ये चांदी की मूर्तियाँ ली थी। तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती माँ, ये 3 मूर्तियाँ बनाई हैं। तो इन चांदी की मूर्तियों को क्लीन करना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। एक्चुअली हम इसे डेली नहीं क्लीन करते हैं, बट हफ्ते में एक बार अगर आपने इसे क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने पीताम्बरी का रुपेरी लिया है जो कि इंस्टेंट सिल्वर क्लीन करता है। सो सबसे पहले तो मैं अपने आप को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ पूजा करने के पहले, जैसे आप देख सकते हैं। और अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से अपने आप को फ्रेश करके उसके बाद में अपने मंदिर में आप सब चीज़ों को हाथ लगाती हूँ। सो वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक अपने मंदिर में एक क्लीन क्लॉथ रखी है जो भगवान जी की। और मैं यहाँ पे सारे के सारे जो भी मैंने कल जो पूजा किया था और उन सब चीज़ों को समेट लूँगी। तो यहाँ पे मैं बाकी के जो फ्लावर्स वगैरह जो थे कल के, उन्हें मैं निकालूंगी। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी थे, आपने जैसे देखा। एक बड़े लड्डू गोपाल है मेरे पास और ये छोटे वाले लड्डू गोपाल। तो दोनों की पूजा करती हूँ, पूजा पाठ और उनको क्लीन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले तो मैं अपने टेम्पल को क्लीन कर लूँगी, अपने मंदिर को क्लीन कर लूँगी। मंदिर आप कुछ इस तरह से अपने घर में डिज़ाइन कर सकते हैं। मंदिर के ऊपर कभी भी गुंबद नहीं होता, तो घर में जब हम मंदिर बनवाते हैं तो कुछ इस तरह का मंदिर आप बनवा सकते हैं। ये मैंने टेम्पल बनवाई जब, तो इस टेम्पल को बनवाने के लिए मैंने बहुत दिन से सोच रखा था, जब मेरा नया घर होगा तो ज़रूर इस तरह का मंदिर लूँगी। तो ये मेरा बहुत मन से जो भी है लिया हुआ मेरा ये मंदिर है। बहुत दिल से चाहत थी कि एक इस तरह सा संगमरमर का वाइट वाला जो मंदिर है वो लेना है। और पहले भी था, बट वहाँ पे मेरे इन लॉज ने खुद अपने हाथों से बनाए हुए थे। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पीताम्बरी और विम जेल लिया है। तो भगवान जी की मूर्तियों को, चांदी की मूर्तियों को क्लीन कर लूँगी। और उसके लिए मैं यहाँ पे रुपेरी यूज़ करूँगी। और यहाँ पे आप पीताम्बरी देख सकते हैं। पीताम्बरी से तो हम बाकी के बर्तन भी क्लीन कर लेते हैं, जैसे ये अपनी हमारी जो पीतल की बर्तन होती है और उसे। और मैंने यहाँ पे कट करके पीताम्बरी को एक लोटे में अलग से भर के मैं इसे रखती हूँ, तो ताकि कैसे वो सेपरेट रहता है। तो ज़रूर इसे पीताम्बरी को एक अलग से डब्बे में रखिए। और भगवान जी की जो बर्तन होते हैं क्लीन करने के लिए, उसे भी हम अलग से यूज़ करना है। जब भी आप रुपेरी यूज़ करते हैं तो ज़रूर उसे कॉटन पे आप लेना है आपको थोड़ा सा, जैसे। और मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल कर दिए। सो ये कॉटन से आप बहुत इजीली और अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लीन किया। सो ये बहुत जल्दी कॉटन में लेकर अगर आप करते हो तो ये बहुत जल्दी ही चांदी के बर्तन जो है, जो भी चीज़ें होती हैं, बर्तन हो गया, भगवान जी की मूर्तियाँ हो गई। मेरे पास चांदी की बर्तन भी है, तो वो मेरे डैडी ने मुझे गिफ्ट की थी शादी के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ों को मैं इसी से क्लीन करती हूँ, रुपेरी से। सो आप जैसे देख सकते हैं, और इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। सो गाइस, एवरी डे मैं ये करती हूँ और एवरी डे का मेरा ये रूटीन होता है।
रोज़ मॉर्निंग में उठ के अपने आप को स्वच्छ एंड क्लीन करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आप जब भी भगवान जी के जब भी आप अपना मंदिर साफ़ सुथरा कर लेना, उसके बाद भगवान जी को क्लीन करने के बाद एवरीडे, क्योंकि जिस तरह से आप जब हम भोग लगाते हैं तो उनको बर्तन वगैरह क्लीन होने चाहिए। और मेरे मम्मी डैडी भी बोलते हैं कि जब भी हम दिया वगैरह लगाते हैं तो उन्हें क्लीन करना चाहिए और दूसरी कापूस पहनाना, कापूस में रुई डाल के दीपक लगाना चाहिए। जिस तरह से हम रोज़ नहा धो के अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से दीपक भी रोज़ एक नया कापूस होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने ये क्लीन कर ली है मूर्तियों को। अब मैं यहाँ पे विम बार लिया है, विम बार, और यहाँ पे जो मैंने पीताम्बरी ली थी, सो ये इस पीताम्बरी को मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसमें बाकी जो स्टिकनेस होती है जब भी आप दिया वगैरह लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी तेल की चिपचिपाहट हो जाती है, तो वो तेल की चिपचिपाहट आप इजीली इससे निकाल सकते। तो पीताम्बरी और विम बार दोनों को ऐड करके आपको इस तरह से क्लीन करना है आपके जो भी मंदिर में आप बर्तनें यूज़ करते हैं भगवान जी की, सो उससे आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो चांदी की चीज़ें हैं मैं उसी से क्लीन करूँगी, रुपेरी से, जैसे आप देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर हो जाता है एक्चुअली, और ये करना भी बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, तभी हमारा टेम्पल और हमारा मन भी शांत होता है। तन मन धन तो शांत और स्वच्छ करना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़। और मंदिर में जब पूजा पाठ हो जाता है तो फिर माइंड भी हमारा बहुत पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ें सोचता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सो गाइज़, आप देख लीजिए किस तरह से मैंने यहाँ पे सब चीज़ें क्लीन कर ली। ये मेरा छोटा सा किचन है, और जो भी ये इसमें मैं दिया लगाती हूँ, जो एक्चुअली रखती हूँ मंदिर में, तो ये आप देख लेंगे, आगे भी आप देख सकते हैं। और ये क्लीनिंग प्रोसीजर एक्चुअली बहुत ज़्यादा, प्लीज़ देख लीजिए गाइज़, और ज़रूर इसे अपने घर में किस तरह से टेम्पल्स में जो भी रहते हैं हमारे पास थिंग्स, उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लीन कर लिए, जैसे आप देख सकते हैं। अब टाइम है इन मूर्तियों को प्लेस करने के, तो मैं यहाँ पे नीचे एक लाल कपड़ा बिछा के रखा है, और ये लाल कपड़े पे ही भगवान जी की मूर्तियों को रखना है एक्चुअली। बहुत ही अच्छा माना जाता है जब हम इस नीचे भगवान जी को बैठने के लिए और उनको लाल कपड़े पे रखते हैं। तो ये मैंने एक नारियल भी रखा है अपने मंदिर में। सो मैंने भगवान जी को अच्छे से लाल कपड़े पे बिठा दिया है, और क्लीन करने के बाद मेरा टेम्पल और बाकी के जो यहाँ पे मैं रखती हूँ पूजा करने के लिए वो सारी चीज़ें, ये मैंने काशी से ये लोटा ली थी, तो इससे मैं जल देती हूँ। सूर्य भगवान जी की पूजा करते हैं तो सूर्य भगवान को इसे जल देती हूँ। और ये मैंने हार लाई थी, तो ये रात को ही हार लेकर आती हूँ, और अच्छे से इसे थोड़ा सा हमें वाटर से स्प्रिंकल कर लेना है, ताकि बाहर से हम लेकर आते हैं और किस तरह से लोगों का टच होता है हैंड एंड ऑल, तो फिर मैं इसे सबसे पहले तो क्लीन कर लेती हूँ। लाइक जैसे थोड़ा सा स्प्रिंकल आपको ज़रूर करना है, और ये फूल भी थोड़े फ्रेश लगने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने भगवान जी को हर एक जगह पे जो भी है मैं वहाँ पे उनको फ्लावर्स वगैरह रख देती हूँ। यहाँ पे एक मैंने बाती ली है और वो रुई, और इसे मैं यहाँ पे जब दिया लगाते हैं तो फिर रुई यहाँ पे यूज़ करेंगे इस दिया में। और मैंने यहाँ पे लिया मंगलम का कपूर, तो एक कपूर रोज़ जलाती हूँ मैं मॉर्निंग में। यहाँ पे मैंने मंगलम की ऑयल ली है। तिल का तेल जलाना बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स रहे हमेशा, तो ज़रूर पूजा कुछ इस तरह से करिए। और यहाँ पे मैंने कपूर जला लिया है, और अच्छे से पूजा कर लेना है गाइस।
सो गाइस मेरी इस तरह से पूजा कंप्लीट हो जाती है। ये है मेरा भगवान जी जो कि मैं इनका रोज पूजा करती हूँ। और ये बहुत बहुत साल लग गए मुझे ये मंदिर बनाने के लिए, बट ये मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाइट सरमाइका वाली संगमरमर की ये जो मंदिर है, ये मेरी और मेरे हस्बैंड की चॉइस से हमने बनवाया। और मेरे सास ससुर बहुत ही बहुत मानते हैं, बहुत पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं। सो ये सारी चीजें हैं। और बस मुझे आप लोगों को यही बताना था कि अब पूजा पाठ करने से हमारा मन भी शांत रहता है। और एवरीडे पूजा इस तरह से करती हूँ, अच्छी तरह से नहा धो के रेडी होकर, कोई मेकअप नहीं किया है गाइस मैंने। सो थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही होगी, बट पूजा करना बहुत जरूरी है और अपने बच्चों को भी पूजा करना सिखाइए।